हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी। यूट्यूब के इस टॉपर्स कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले अभी हमने आपको इसके 2 एपिसोड दिए थे, पहले वाले में और दूसरे वाले में दो जो हमने आपको वीडियो दिए थे। उस वीडियो में हम लोगों ने कवर करा था फिजिक्स फर्स्ट पार्ट जितना भी था क्लास 12th के लिए, जो आप यूपी बोर्ड 2023 में बैठने के लिए जा रहे हैं। उसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, जिसकी चांसेस 99% से भी ज़्यादा हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड। तो अब की वीडियो में हम आपको लेकर के आए हैं पार्ट सेकेंड, यानी फिजिक्स का जो सेकेंड पार्ट है उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। और मात्र केवल आपको 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बेटा? 30 क्वेश्चन, मात्र 30 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेना है, सिर्फ पूरी की पूरी सेकेंड फिजिक्स को लेकर के। पूरे केवल जो टोटल निचोड़ है उनको लेकर के 30 क्वेश्चन हमने आप लोगों के सामने रखे हैं। और ये 30 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे, ये उन बच्चों के लिए भी है कि अगर किसी ने कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर वो इन क्वेश्चनों को कवर करते हैं अपने सिलेबस में लेकर के, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परसेंटेज गेन वो लोग जरूर करेंगे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो सारी चीजें ही कवर करके चलते हैं, और जब सारी चीजें कवर करके चलते हैं, अगर मेन फोकस वो इतने क्वेश्चंस पर और कर लेंगे तो समझ लीजिए कि वो 99% प्लस मार्क्स भी लाने की क्षमता रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, कि हम लोग पार्ट सेकेंड का 30 क्वेश्चन को लेकर के पूरे नंबर पाने वाले हैं। उस तरीके से क्लास 12th आपको दिया गया है फिजिक्स पार्ट 2 हम आज करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2023 के लिए, और ये लास्ट एपिसोड है। मतलब ये फिजिक्स के लिए लास्ट वीडियो होगा, और लास्ट वीडियो सिर्फ इस बात के लिए होगा कि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट पार्ट के थे और जो आपके सेकेंड पार्ट के थे वो इनमें पूरे हो गए हैं। हाँ, इनसे कुछ क्वेश्चंस, अगर इक्का दुक्का क्वेश्चंस और भी ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं या रिसर्च में आते हैं, और भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसर्च में आते हैं, तो उसका भी हम आप लोगों को वीडियो क्लिप बना करके दे देंगे ताकि आप लोगों को जल्दी से पता चल जाए। फिजिक्स के पेपर के लिए अभी काफी दिन है। आपका हिंदी का एग्जाम हो चुका है 16 तारीख में। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम जो है वो आपका 24 फरवरी में है। अभी 16 फरवरी में हुआ है, 24 फरवरी में है। तो ये जो बीच का जो ड्यूरेशन है अभी, इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह इनको भी थोड़ा थोड़ा एक एक दो दिन में कवर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सेकंड पार्ट में सबसे पहले याद रखना है अपवर्तन के नियमों को। प्रकाश का अपवर्तन है ना, तो प्रकाश के अपवर्तनों को नियम को याद रखना है कि कितने नियम होते हैं और इससे रिलेटेड स्नेल का नियम क्या होता है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध, ये क्वेश्चन जरूर देख लेना है। क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में संबंध n बराबर 1/sin या sin c बराबर 1/n। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है। तो जब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसका क्वेश्चंस भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास में गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। वैसे गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए भी अपवर्तन का सूत्र है और गोलीय अवतल पृष्ठ पर भी अपवर्तन का सूत्र है, लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण होने वाला है वो मेरे ख्याल से गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके लिए हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। n/v-1/u बराबर n-1 1/r1 1/r2। यह अपवर्तन के लिए हम लोग n-1/r, ठीक है, एक पृष्ठ के लिए। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए हो या अवतल पृष्ठ के लिए, लेकिन आपको अवतल पृष्ठ पर अच्छी तरीके से याद रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डेरिवेशन है लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। तो ये लेंस मेकर सूत्र को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना है। लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2। n आपका अपवर्तनांक होता है, r1 r2 आपके वक्रता त्रिज्या होती है दोनों पृष्ठों के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रिज्म कोण, न्यूनतम विचलन कोण व अपवर्तनांक में संबंध। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रिज्म कोण, न्यूनतम विचलन कोण और अपवर्तनांक में संबंध n बराबर sin a + del m/2 sin a/2, राइट। इससे रिलेटेड एक परिभाषा भी होती है जो आपकी होगी अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण की परिभाषा। तो इसको भी आपको देख के जाना है। और नेक्स्ट आपके पास में वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसको फार्मूले सहित आपको डिफाइन करना है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका फार्मूला क्या होगा। इसे न्यूमेरिकल भी करेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा दृष्टि दोष। दृष्टि दोष आपको तीनों ही पढ़ लेना है, सिंपल से हैं। निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो या जरा दूर दृष्टिता हो, इनमें मेन पॉइंट ये याद रखना है कि इनका कारण क्या होता है तीनों दोष होने का।
निकट दृष्टि दोष हुआ तो किस कारण हुआ, या दूर दृष्टि दोष हुआ तो किस कारण हुआ, या जरा दूर दृष्टिता हुआ तो किस कारण हुआ। इसका निवारण कैसे करते हैं, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, यानी चिकित्सीय नाम क्या होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया वगैरह वगैरह, राइट। इसके बाद खगोलीय व परावर्तित दूरदर्शी, ये दो चीजें जरूर देखी जाइएगा। खगोलीय दूरदर्शी को अपवर्ती दूरदर्शी भी कहते हैं, और यह आपका परावर्तित दूरदर्शी, ठीक है। तो परावर्तित दूरदर्शी और अपवर्ती दूरदर्शी ये दोनों ही आपके, दोनों को स्ट्रक्चर भी देख के जाना है आपको बहुत अच्छी तरीके से, और इनकी दोनों कंडीशनें देख के जाना है। दोनों कंडीशन कौन सी, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, या जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तब की स्थिति में दोनों के स्ट्रक्चर क्या होंगे आपके, ये आपको समझ के जाना है। इसकी क्रियाविधि पूरा वर्किंग पावर आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं को सिद्धांत। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं को सिद्धांत, 3-4 पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट आप लोगों को पढ़ लेना है। हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के संबंध में कौन से सिद्धांत दिए थे, उसकी कौन कौन सी परिकल्पनाएं थी। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास में है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त प्लस व्यतिकरण। व्यतिकरण में आपको संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की शर्तें भी याद रखना है कि संपोषी व्यतिकरण की क्या शर्त है, विनाशी व्यतिकरण की क्या शर्त है, और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी होती हैं। इसी में एक क्वेश्चन और बढ़ जाता है, कला संबंध स्रोत। कला संबंध स्रोत को भी आपको पढ़ लेना है कि कला संबंध स्रोत और उसकी शर्तें क्या होती हैं, ठीक है। इसी वाले में फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करना, जिसमें आप W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो दीप्त फ्रिंजों के लिए हम बात कर रहे हो या फिर वो अदीप्त फ्रिंजों की हम बात कर रहे हो। दोनों के लिए फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र का निगमन करना, ये डेरिवेशन आप लोगों को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन। एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 100 में 100% आना है। ये आपसे आप लिखवा के ले लीजिए, 100 में 100% आपको एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश का विवर्तन एटलीस्ट 3 या 4 नंबर में आपको मिलना ही मिलना है। कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, ये भी 100% की गारंटी है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम आपको आने आने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा और उसके नियम क्या होते हैं, ये आपको देख के जाना है। इसी से संबंधित एक और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो होता है 1/2 V मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0, ठीक है, जो दहली आवृत्ति कहलाती है और न्यू आपकी नॉर्मल आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में आवृत्ति और निरोधी विभव का विचरण यानी ग्राफ, अर्थात परिवर्तन या ढाल कितनी होगी इस ग्राफ की, h/e इज इक्वल टू tan थीटा। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के लिए जाइएगा आप, 99% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने की। इस पे ग्राफ भी प्लॉट करवाएगा वो, h/e इज इक्वल टू tan थीटा, इसको डिफाइन भी करवाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमने सब में 100% फिलहाल नहीं कहा है, लेकिन जिसमें हमने 100% कहा है, समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंगें समीकरण, या इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगें कितनी होती है, उसके लिए डेरिवेशन करना पड़ता है। उस डेरिवेशन में आप निकालते हैं h इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m E के, यानी काइनेटिक ऑफ एनर्जी, या E इंटू वी निरोधी विभव। उसी से जब हम उसकी सारी वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो वैल्यू निकल के आती है लैम्डा इज इक्वल टू 12.27/√v, यानी वोल्टेज विभवांतर एंगस्ट्रॉम। तो ये डेरिवेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है बोर का परमाणु मॉडल। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन है वो सब महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि बेटा पूरी सेकंड फिजिक्स में हमने केवल 30 क्वेश्चनों को अगर काउंट किया है, तो इसका मतलब है कि वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही। इसके बाद निश्चित ऊर्जा स्तर की लिए त्रिज्या, ये हाइड्रोजन सदृश जो परमाणु मॉडल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा परमाणु की संरचना स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति वाले चैप्टर में, उसमें आपने पढ़ा होगा। तो निश्चित ऊर्जा की जो कक्षाएं होती हैं, हाइड्रोजन सदृश जो निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं की त्रिज्या के लिए डेरिवेशन है और एक ऊर्जा के लिए डेरिवेशन है, जो आप लोग पढ़ते हैं En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा जो निकाली जाती है, वो उसके लिए डेरिवेशन है ये। नेक्स्ट पे हम चलते हैं 19 पॉइंट पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको पढ़ लेना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से संबंधित आपको श्रेणियां भी पढ़ लेना है, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन, ब्रैकेट, फोल्ड, ये 5 श्रेणी। इनमें ये क्वेश्चन बनता है कि स्पेक्ट्रम जो वो कहता है कि स्पेक्ट्रम कौन से भाग में उत्सर्जन, कौन से भाग में प्राप्त होगा, अवरक्त भाग में होगा या किसी ऊर्जा स्तर ने, परमाणु ऊर्जा स्तर ने उच्च ऊर्जा अवस्था से द्वितीय ऊर्जा अवस्था में आ जाता है, तो इसका उत्सर्जित स्पेक्ट्रम किस भाग में प्राप्त होगा, तो आपको वो बताना होगा। फिर एटॉमिक मास यूनिट, ये परिभाषा है एटॉमिक मास यूनिट की, तो इसकी परिभाषा याद रखना है, इसका रिलेशनशिप मास के रिस्पेक्ट में याद रखना है, ठीक है। नाभिकों का वर्गीकरण पढ़ लेना है आप लोगों को। नाभिकों के वर्गीकरण से एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का या 2 नंबर का 100% बनना ही बनना है। 100% मान लीजिए ऐसे कि बनना ही बनना है, इससे
समस्थानिक, संभारित या समन्यूट्रॉनिक, इन तीन में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, इसके बाद है युग्म उत्पादन, युग्म विनाश की परिभाषा और इसके इक्वेशंस, दोनों चीजें आपको देख लेना है। फिर है द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा 100%, द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा, इनकी डेफिनेशन 1 या 2 नंबर में द्रव्यमान क्षति बंधन ऊर्जा की डेफिनेशन आना ही आना है। नाभिकीय संलयन और श्रृंखला अभिक्रिया, वैसे तो नाभिकीय विखंडन भी है इसमें, नाभिकीय विखंडन के आधार पर आपका परमाणु बम कार्य करता है, नाभिकीय संलयन के आधार पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। और श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया, वैसे श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है और एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। तो आपको श्रृंखला अभिक्रिया जरूर याद करके जाना है और नाभिकीय संलयन के बारे में जरूर पढ़ करके जाना है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसकी इक्वेशंस कैसी सेटअप हो सकती है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पीएन जंक्शन, इससे तो सभी क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मतलब ये कम से कम ये वाला चैप्टर आपका जो जंक्शन वाला चैप्टर है वो 6 नंबर से 10 नंबर तक दे करके जाता है, 6 नंबर से 10 नंबर तक का देकर जाता है। तो ये ध्यान रखना। अब की बार में जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे वो क्या होंगे, पीएन जंक्शन या अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, पीएन जंक्शन अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, ये आपको महत्वपूर्ण होने वाला है। एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग स्ट्रक्चर और उसका प्रिंसिपल सिद्धांत, ये सब क्या है, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर का पढ़ के जाना है। इसके बाद में एलईडी महत्वपूर्ण हो सकती है बहुत ज्यादा, इस बार के लिए एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद में एक चीज और याद रखना, ट्रांजिस्टर जो है वो स्विच के रूप में पूछ सकता है, वैसे प्रवर्धक के रूप में भी है और दोलित्र के रूप में भी है, लेकिन स्विच के रूप में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन पढ़ना है। लास्ट है आपका एक फंडामेंटल गेट्स। तो फंडामेंटल गेट्स तो इनका तो टॉपिक और कॉन्सेप्ट एक जैसा ही होता है, और गेट हो, एंड गेट हो या नॉट गेट हो, इनका आप 2 से 3 नंबर मैक्सिमम 5 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट में। तो आपको याद रख लेना है, गेट सभी एक जैसे हैं, बूलियन व्यंजक थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, उनकी सत्यता सारणी थोड़ी थोड़ी सी फर्क है, उनका ग्राफ और इनपुट वेब डायग्राम और आउटपुट वेब डायग्राम, ये आपको एक बार देख लेना है। वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी कभी आपका आ सकता है। सेशन अच्छा लगा हो एटलीस्ट तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और मजा आया हो और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसलिए सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, इसलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे से पता मिलती है या पता चलती है। ठीक है, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को हम बहुत जल्द मैथमेटिक्स के पहले पेपरों से आपको दे देंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो हम आप लोगों को बता देंगे। तब तक के लिए अपना कीप स्टडी एंड बढ़िया तरीके से पेपर दीजिए और पेपरों में बढ़िया तरीके से लिखिए और बेहतरीन अपना रिजल्ट पाइए। ठीक है, तब तक के जुड़े रहिए हमारे साथ में।